संज्ञा शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है। संज्ञा शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है। सम प्लस ज्ञा, सम प्लस ज्ञा, जिसमें सम का मतलब सम्यक और ज्ञा का मतलब ज्ञान से होता है। परिभाषा की यदि हम बात करें तो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान तथा भाव के नाम का बोध करवाने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। और संज्ञा के भेद कितने होते हैं? तीन। अरे नंबर 1 बोलो, व्यक्तिवाचक संज्ञा। नंबर 2 जातिवाचक संज्ञा। नंबर 3 भाववाचक संज्ञा। सबसे पहले हमने व्यक्तिवाचक संज्ञा के बारे में जिक्र किया कि किसी व्यक्ति विशेष, वस्तु विशेष तथा स्थान विशेष के नाम का बोध करवाने वाले शब्दों को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे व्यक्तियों के नाम, दिनों के नाम, महीनों के नाम और नदियों के नाम, नगरों के नाम, उत्सव और त्योहारों के नाम। फिर उसके बाद में जातिवाचक संज्ञा के बारे में जिक्र किया कि जाति शब्द का शाब्दिक अर्थ वर्ग या समूह होता है और वे संज्ञा शब्द जो किसी वर्ग या समूह के अर्थ का बोध करवाते हैं उन्हें हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जिसमें जैसे हमने पशु शब्द देखा, पशु शब्द एक पूरे वर्ग के अर्थ का बोध करवा रहा है, तो यहाँ जातिवाचक संज्ञा मानी जाती है। फिर जातिवाचक संज्ञा को दो भागों में विभाजित किया जाता है, एक समुदायवाचक और दूसरी द्रव्यवाचक। समुदायवाचक देखो नाम में ही परिभाषा छिपी हुई है कि किसी समुदाय या समूह के अर्थ का बोध करवाए उन्हें समुदायवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे भीड़, परिवार, टोली, सेना, गुच्छा, मंडली, कक्षा, गट्ठर आदि शब्द अपने आप में समुदाय या समूह के अर्थ का बोध करवाते हैं। तो यहाँ कर देंगे हम कौन सी संज्ञा? समुदायवाचक संज्ञा। समुदायवाचक संज्ञा के विद्यार्थियों एक वचन में प्रयुक्त होती है। कौन से वचन में? एक वचन में। जबकि जातिवाचक संज्ञा बहुवचन में प्रयुक्त होती है और व्यक्तिवाचक की हम बात करें तो एक वचन में प्रयुक्त होती है। फिर जातिवाचक का दूसरा भेद है द्रव्यवाचक संज्ञा, यानी वे संज्ञा शब्द जो किसी नापतोल के अर्थ का बोध करवाएं उन्हें द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे चांदी, तेल, कोयला, लकड़ी, हाँ गुड़ भी होता है और अपन और भी धात्विक खनिजों के नाम भी इसमें शामिल कर सकते हैं। और द्रव्यवाचक संज्ञा भी कौन से वचन में? एक वचन में प्रयुक्त होती है। फिर हमने बहुत ही महत्वपूर्ण नोट लिखा कि यदि किसी व्यक्ति विशेष की तुलना, यदि किसी व्यक्ति विशेष की तुलना अन्य व्यक्तियों से कर दी जाती है तो वहां जातिवाचक संज्ञा मानी जाती है। जैसे सीता तो हमारे घर की लक्ष्मी है, या आज हर घर में रावण है, तो रावण तो अपने आप में एक ही था, लेकिन उस रावण की तुलना अन्य व्यक्तियों से की जा रही है, तो ऐसी स्थिति में संज्ञा मानी जाती है कौन सी? जातिवाचक। कौन सी मानी जाती है? जातिवाचक संज्ञा मानी जाती है। और फिर प्रिय विद्यार्थी जो अगला इंपॉर्टेंट अति महत्वपूर्ण नोट हमारा था वो था कि जातिवाचक संज्ञा कोई शब्द है, जातिवाचक संज्ञा का कोई शब्द है और वो व्यक्ति विशेष के अर्थ में यदि रूढ़ हो रहा है तो वहां पे व्यक्तिवाचक संज्ञा मानी जाती है। जैसे नेताजी स्वतंत्रता सेनानी थे, नेताजी स्वतंत्रता सेनानी थे, तो यहाँ नेताजी शब्द को रेखांकित कर दिया। संज्ञा की बात करें वैसे अकेले नेताजी शब्द में तो जातिवाचक होती, लेकिन जातिवाचक संज्ञा शब्द है और किसी व्यक्ति विशेष के अर्थ में रूढ़ हो रहा है तो यहाँ करेंगे कौन सी संज्ञा? व्यक्तिवाचक। क्योंकि नेताजी यहाँ सुभाष चंद्र बोस के लिए या उनके संदर्भ में बातें हो रही हैं। शुक्ल जी ने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा तो ये शब्द जातिवाचक का है, लेकिन वाक्य में यदि इसका प्रयोग हुआ है, व्यक्ति विशेष के संदर्भ में प्रयोग हुआ है तो व्यक्तिवाचक संज्ञा मानी जाएगी। फिर संज्ञा का तीसरा भेद है भाववाचक संज्ञा, कि वे संज्ञा शब्द जो किसी भाव, अवस्था, गुण, दोष, दशा आदि के नाम का बोध करवाते हैं उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे मित्रता, शत्रुता, बुढ़ापा, अमीरी, गरीबी, जवानी, बचपन, शैशवावस्था, अमीरी, गरीबी, नौकरी, लड़ाई, ये अपने आप में भाववाचक संज्ञा के उदाहरण माने जाते हैं या भाववाचक संज्ञा शब्द माने जाते हैं। फिर विद्यार्थियों भाववाचक संज्ञा भी कौन से वचन में प्रयुक्त होती है? एक वचन में। फिर नोट अति महत्वपूर्ण हमने लिखा था कि आजकल शहर में चोरियां बहुत हो रही है,
ये नोट क्या कह रहा है कि यदि भाववाचक संज्ञा शब्द है और उसको बहुवचन में प्रयुक्त कर दिया जाए तो वहां पे संज्ञा कौन सी मानी जाएगी? जातिवाचक। जैसे देखो चोरी शब्द भाववाचक है लेकिन उसको बहुवचन में प्रयुक्त कर दिया कि आजकल शहर में चोरियां बहुत हो रही है, चोरियां बहुत हो रही है, तो चोरियां शब्द अब यहाँ पे जातिवाचक संज्ञा माना जाएगा। इसके बाद में परीक्षा में कुछ प्रश्न इस प्रकार से भी बनते हैं कि जातिवाचक का शब्द दे दे और कहे कि भाववाचक क्या होगा इसका, विशेषण शब्द दे दे पूछ ले भाववाचक क्या होगा, क्रिया दे दे और पूछ ले भाववाचक क्या होगा, सर्वनाम शब्द दे दे तो पूछ ले भाववाचक क्या होगा, अव्यय शब्द दे दे पूछ ले भाववाचक क्या होगा। तो हमें ये जानकारी भी होनी चाहिए। फिर इसके बाद में हमने एक नया बिंदु प्रारंभ किया। नया बिंदु